हेलो बच्चों, आज हम नया विषय पढ़ेंगे विशेषण। ये चित्र देखिए और इसके सामने हुई लिखी हुई वाक्य पर ध्यान दीजिए। इस बाजार में 10 दुकानें हैं। बगीचे में रंग बिरंगे फूल हैं। मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं। अब देखिए, इस बाजार में 10 दुकानें हैं। हमने पहला सेंटेंस देखा था कि इस बाजार में 10 दुकानें हैं। दूसरा, बगीचे में रंग बिरंगे फूल हैं। मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं। तो इन वाक्यों में 10 रंग बिरंगे कुछ, इसे लाल रंग से हाईलाइट किया गया है। तो ये 10 और रंग बिरंगे कुछ विशेषता बता रहे हैं। जैसे यहाँ 10 दुकानें हैं तो दुकानें की विशेषता 10। रंग बिरंगे फूल हैं तो फूल कैसे हैं? रंग बिरंगे। पुस्तकें, कुछ पुस्तकें हैं। तो ये शब्दों से हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि किसी की विशेषता दर्शाया जा रहा है। तो अगर हम व्याकरण की भाषा में देखें तो जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष कहते हैं। जैसे कि दुकानें क्या है? संज्ञा। फूल क्या है? संज्ञा। पुस्तकें क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उन्हें हम विशेषण कहते हैं, और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं बच्चों, उसके विशेषण के प्रकार के बारे में जानते हैं। विशेषण के कुल 4 प्रकार होते हैं। प्रथम, गुणवाचक विशेषण। दूसरा, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण। और लास्ट, सार्वनामिक विशेषण। पहला प्रकार हमारा है गुणवाचक विशेषण। तो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, गंध आदि के बारे में हमें जानकारी देते हैं उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसे उदाहरण के रूप में हम समझेंगे। देखिए, लाल टमाटर, पतला लड़का, मीठे लड्डू। तो टमाटर नाम है, मतलब संज्ञा है। लाल क्या है? टमाटर की विशेषता है। तो ये क्या हुआ? लाल टमाटर गुणवाचक विशेषण। इसी प्रकार लड़का नाम है यानी संज्ञा, पतला उसकी विशेषता है तो गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट, मीठे लड्डू। तो लड्डू नाम है और मीठा उसकी विशेषता है, तो मीठे लड्डू मतलब उसके गुण के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ गुणवाचक विशेषण है। अन्य उदाहरण हम देख लेंगे। जैसे गुणवाचक विशेषण में गुण बोधक यानी सुंदर, बलवान, भला, उचित, अच्छा, ईमानदार, सरल ऐसे शब्द आते हैं। नेक्स्ट, दोष बोधक। बुरा, लालची, दुष्ट, अनुचित, झूठा, क्रूर, कठोर, घमंडी आदि। नेक्स्ट, रंग बोधक। जैसे कलर से भी हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। लाल, पीला, सफ़ेद, नीला, हरा, काला, बैगनी, धुंधला, फीका आदि। स्वाद बोधक मतलब टेस्ट के अनुसार, खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा, तीखा, सुगंधित आदि। आकार बोधक, गोल, चकोर, सुडोल, समान,
सुंदर, नुकीला, लंबा आदि। स्थानबोधक चौरस, भीतरी, बाहरी, ऊपरी, सतही, पूर्वी, दायां, बायां आदि। अब नेक्स्ट है हमारा संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या क्रम की जानकारी देता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 सेब, तो 5 सेब गिनती बता रही है, संख्या बता रहा है 5 से कि सेब कितने हैं, 5। इसी प्रकार कुछ सब्जियां, मतलब कुछ सब्जियां हमें मालूम नहीं कितनी सब्जियां, कुछ तो सब्जियां हैं। नेक्स्ट तीसरी कार, जो लाल कलर की कार है वो तीसरी कार। तो यहाँ तीसरी से हमें क्रम की जानकारी मिली, कुछ सब्जियां से सब्जियों की संख्या का जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन कुछ मतलब कुछ सब्जियां हैं, 10 है, 15 है, 20 है, ये नहीं पता है। 5 से फिक्स है कि हमारे पास 5 सेब है। तो संख्यावाचक विशेषण के अन्य उदाहरण देखेंगे। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जहाँ फिक्स नंबर हो, 3, 10, 50, 1000, लाख आदि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कुछ, अनेक, बहुत, सारे, सब, कुछ, कई, थोड़ा, सैकड़ों आदि। और क्रमवाचक विशेषण जैसे दूसरा, तीसरा, चौथा, 7वां, 8वां आदि। अब नेक्स्ट प्रकार देखेंगे हम परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जिसमें हमें परिमाण की जानकारी मिलती है, जैसे 3 किलो शक्कर, 2 लीटर दूध, 4 मीटर रस्सी, थोड़ा पानी। जैसे 3 किलो शक्कर, तो यहाँ वजन के बारे में, मात्रा के बारे में मालूम पड़ रहा है, 2 लीटर दूध, 4 मीटर रस्सी, थोड़ा सा पानी। तो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के माप तौल की जानकारी देते हैं उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तौलने के कौन कौन कैसे शब्द आते हैं देखिए, 7 किलो, 400 ग्राम आदि। मापने के शब्द 1 लीटर, 2 चम्मच ऐसे। नापने के शब्द 2 मीटर, 10 गज आदि। तो इस प्रकार हम परिमाणवाचक विशेषण की पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर, संज्ञा यानी नाम, जो नाम से पहले आके सर्वनाम शब्द होता है, जैसे मैं, तुम, यह, वे, ये सारे शब्द सर्वनाम शब्द है। यदि आपने संज्ञा और सर्वनाम का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दिए गए हैं, पहले आप संज्ञा और सर्वनाम देखिए, उसके बाद आपको विशेषण समझ में आएगा। तो संज्ञा से पहले जब सर्वनाम शब्द आता है और वह उसकी विशेषता बताता है संज्ञा की, तो वहाँ सार्वनामिक विशेषण होता है। इसे हम इस प्रकार समझेंगे, जैसे वह लड़का सबसे तेज दौड़ता है। तो लड़का क्या है, संज्ञा, और वह क्या है, सर्वनाम शब्द, लेकिन यहाँ संज्ञा की विशेषता बता रहा है वह, तो यहाँ क्या है, सार्वनामिक विशेषण। जैसे देखिए यहाँ हाईलाइट किया है मैंने, लड़का संज्ञा है और वह सर्वनाम जो कि विशेषण के रूप में आया है। इसके अन्य उदाहरण भी इसी प्रकार हैं। यह घोड़ा मेरा है, तो घोड़ा संज्ञा हुआ और यह सर्वनाम जो कि विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। उसकी किताब मिल गई, तो उसकी सर्वनाम है जो कि किताब की तो किताब संज्ञा हुआ और उसकी सर्वनाम के रूप में विशेषण है।
तो इसके अन्य उदाहरण हम देख लेंगे सार्वनामिक विशेषण के, जैसे मेरी गाड़ी, मेरी कार, मेरा घर, वह बाइक, वह आदमी, वह लड़की, वह व्यक्ति, वह जानवर, किसी का घर इत्यादि। जो संज्ञा के पहले सर्वनाम शब्द आते हैं उससे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आपको वीडियो तो पसंद आया ही होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।